ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो आय अर्जित करने के सभी साधनों में असफल हो जाते हैं। कृपया मंत्र को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें व सुनें। धनतेरस क्या है और ये क्यों मनाई जाती है, आइए जानते हैं। धनतेरस मनाने के दो अर्थ होते हैं। पहला, अकाल मृत्यु से बचना व दूसरा, अत्यधिक आय अर्जित करना या ज़्यादा कमाई करना। आइए पहले अर्थ का मतलब समझते हैं कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस क्यों मनाई जाती है। प्राचीन काल में एक राजा थे और उनके कोई भी संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ मन्नतों के बाद ईश्वर की कृपा से और देव योग से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वह बालक बहुत सुंदर था और उसके चेहरे से देवताओं की आभा प्रतीत होती थी। परंतु जब ज्योतिषों ने उसकी कुंडली बनाई तो भविष्यवाणी की कि जब ये बालक बड़ा होगा और जब इसका विवाह होगा तो विवाह के चौथे दिन बिना किसी रोग के और बिना किसी बीमारी के अकारण ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, और अगर इसका विवाह ना हो तो शायद ये दीर्घायु जी सके। यह सुनकर राजा के चेहरे पर डर और निराशा व चिंता का भय दौड़ने लगा और राजा बालक को बचाने का उपाय सोचने लगा। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होता गया और जब वह 10-12 वर्ष का हुआ तो उसी समय से राजा ने अपने बालक पर स्त्री जाति के मित्रों के साथ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब बालक उसी सोच के साथ धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब राजकुमार पूर्ण वयस्क हो जाता है तब एक दिन राजकुमार अपने राजमहल से बाहर की ओर देखता है तो उसे कुछ युवतियां राजमहल के पास से गुजरती हुई दिखाई पड़ती हैं। और उसी समय जब राजा अपने राजकुमार को देखता है तो उसकी इस क्रिया को देखकर राजा बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। उसी समय राजा को एक उपाय सूझता है कि क्यों ना राजकुमार को किसी घने जंगल के समीप किसी निर्जन स्थान पर महल बनवाकर रख दिया जाए। और इस प्रकार राजा नगर से बहुत दूर एक निर्जन स्थान पर एक सुंदर महल बनवा देता है और राजकुमार को वहाँ रहने के लिए भेज दिया जाता है। और इस प्रकार राजकुमार वहाँ रहने लगता है। और एक दिन जब राजकुमार अपने महल से बाहर निकलकर टहलता है तो उसी समय उधर से एक बहुत सुंदर राजकुमारी गुजरती है। दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं और फिर राजकुमार उसी राजकुमारी से गंधर्व विवाह कर लेता है। और दूसरी तरफ राजा को इसकी भनक भी नहीं लगती है। परंतु विवाह के ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आ जाते हैं। और जब यमदूत राजकुमार के प्राण हरण करने के बाद लेकर चलते हैं तो राजकुमारी का भीषण विलाप सुनकर उनके हृदय द्रवित हो जाते हैं। लेकिन वे अपने कर्तव्य अनुसार असहाय थे। परंतु एक यमदूत यमराज के आगे विनती करने लगता है और कहता है, हे महाराज, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु के लेख से मुक्त हो जाए। तो यमराज ने कहा, एक उपाय है। यदि जो भी मनुष्य इसका अनुसरण करेगा तो वो अकाल मृत्यु से बच जाएगा। और वह उपाय इस प्रकार है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात को अर्थात धनतेरस की रात को जो प्राणी मेरी नियमानुसार पूजा करके दीप जलाकर दक्षिण दिशा की ओर भेंट करेगा वह अकाल मृत्यु के भय से हमेशा बचा रहेगा। इसीलिए धनतेरस वाले दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखे जाते हैं। और अब धनतेरस मनाने का दूसरा अर्थ ये है कि अधिक से अधिक धन अर्जित करना, क्योंकि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, जो विष्णु भगवान का अंशावतार हैं। और इसी दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद उनके चमत्कारी मंत्र का 121 बार जाप करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है। और इस मंत्र का प्रत्येक दिन 21 बार यदि कोई जप कर ले तब भी आय में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। और वह मंत्र है ओम श्री धन्वंतरी नमः। ये मंत्र आपकी आय बढ़ा देगा और आप अच्छा जीवन यापन करने लग जाएंगे। कृपया जिन्हें ये वीडियो अच्छा लगा है वे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।